बेशुमार मौक़ों के ऊपर आपके गोशगुजार भी किया, आप लोगों को तंबीह भी की, आप लोगों के लिए एक तरह का ऐलान बगावत भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी उसके ऊपर संजीदगी से गुफ्तो शुनीद होती दिखाई नहीं दी पानी के मामले पे, बिलखुसूस जब पंजाब हुकूमत पै दर पे उसके जवाबात देती रहे। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वफाकी हुकूमत ने तो जो है बड़ा क्लियरली इसको स्टेट किया है कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है और उसके तहत रिंग का मैकेनिज्म है, उसके अंदर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सूबा जो है वो अपना जो पानी है अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। अब सिंध को जितना भी पानी मिलता है वो उसका क्या इस्तेमाल करता है उसके ऊपर वफाक उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोजेक्ट है हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, चाहे वो वफाक हो या पंजाब हो, ये चिनाब और जेहलम में जो बारिशी पानी आता है, बारिशों का जो पानी होता है, 4 माह बारिशी सीज़न होता है, ये वो पानी इसको फीड किया जाएगा कैनालों को और 2 माह पंजाब अपना पानी देगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अहदाफ हैं कि ऑन एवरेज जो रिकॉर्ड है इरसा का, उसके मुताबिक 30 मिलियन एकड़ जो है वो बह जाता है समुंदर में। तो अब आगे जो है जो दायमिर भाषा डैम है वो भी तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट की वाटर स्टोरेज के साथ आ रहा है, तो ये पानी में इजाफा हो जाएगा। तो इस पानी की ऑप्टिमाइजेशन की बात है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है वो सियासी बयानात आते हैं कि जी सिंध का हक मारा जा रहा है या पंजाब पानी चोरी कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है और ये गलत प्रोपेगेंडा है। इसके लिए वफाक जो है उसने पिछले साल 24-25 अरब रुपए मीटरिंग का निज़ाम है जो जिद्दत के साथ जदीद तरीन निज़ाम है वो अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, जिस साथ मेरे ख्याल से बड़ा एक लाइव सिस्टम आ जाएगा कि पानी के बहाव की मेजरमेंट का, और दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो जाएगा। तो ये मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में मेरा नहीं ख्याल कि कोई राना साहब बनती है। राना साहब 2 चीज़ें कि क्या केनाल्स का आपने जो अभी बयान दिया है, जो बताया है, इसके बाद तो ये फ़ाइनल है कि केनाल हर सूरत में है और आप पंजाब बगौल आपके कि आप पंजाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, जो 2 माह पानी मज़ीद दिया जाएगा बारिशों के अलावा, वो किन अजला का पानी काटा जाएगा, ये बता दीजिएगा। और दूसरा क्या इस पर आपने पहले पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लिया था? देखिए, बात ये है कि जो ये जो कैनाल्स का प्रोजेक्ट है ये SIFC की जो एपेक्स कमेटी है उसने अप्रूव किया था और उसमें 4 सूबाई वज़राए आला जो है वो उसके मेंबर हैं। क्योंकि अब ये एक सियासी डिबेट बन चुकी है और इसके अंदर जो है अब एक ये सियासी जज्बाती बहस भी बन गई है। तो इसमें देखें, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसका हल जो है वो CCI में ही आता है। तो ये इस चीज़ का इंदिया जो है दार साहब दे चुके हैं कि इस मामले को CCI में डिस्कस किया जाएगा और तभी जब कंसेंसस होगा तो इसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। उसके अलावा भी सिंध हाई कोर्ट में भी स्टे है। तो मेरे ख्याल से अब मज़ीद इसके ऊपर जो है इसको उछालना कोई तुक नहीं बनती, जब ये तय हो गया है कि इसको हम कंसेंसस के साथ आगे लेके चलेंगे। पहले बिल्कुल एक 8 जुलाई 2024 की मीटिंग थी जिसमें जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया प्रेसिडेंट साहब के से भी, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सदर जो है वो किसी भी इस मामले पे फैसला नहीं दे सकता, जो कि दुरुस्त है। हम भी नहीं कह रहे कि उनके पास ऐसी अथॉरिटी है कि जिस पे वो फैसला ये कर सकते हैं। उन्होंने एज अ सदर उसको ग्रीन सिग्नल दिया, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि इरसा ने इसके ऊपर NOC दिया। क्यों दिया NOC इरसा ने? क्योंकि ये जो मैंने आपको जो एक क्लेम किया कि ये पंजाब सूबे का ही पानी पंजाब ही इस्तेमाल करना जा रहा है, तो एक सूबा अपनी मर्जी से पानी कैसे इस्तेमाल करता है, फिर उसके लिए वो जो है इरसा जो है वो फैसला कर देता है कि NOC देना है या नहीं देना। तो ये है। लेकिन क्योंकि अब ये बहस बढ़ चुकी है तो इसका हल जो है वो कंसेंसस में है। इसका हल जो है वो CCI के अंदर जब डिबेट होगी तो उससे निकल। राना एहसान अफजल साहब, आप समझते हैं कि 1960 में जो इंडस ट्रीटी हुआ था, यानी सिंध तास मुआहिदा, हम उसकी कीमत भुगत रहे हैं। 3 दरियाओं के ऊपर जो गैर कानूनी भारत ने डैम्स बनाए, पाकिस्तान का पानी रोका,
अगर वो मुआहदा ना होता अपने दरिया, तो फिर ये सूरत हाल ना देखना पड़ती। ये देखिए देखें, दो तीन चीज़ें मैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का या उनके वजीर हैं उनकी तरफ से भी जो है कोई जो है वो दादोशुमार आए और ये भी क्लेम्स हैं कि पंजाब का शेयर का पानी भी सिंध ले जाता है। तो देखिए इसका जो हल है, सोल्यूशन है, वो टेलीमीटरिंग है, जिससे उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि जो सूबे हैं सिंध को कितना, देखिए अगर कोई कमी होती है, अगर बारिशें नहीं हुई और पानी की कमी या किल्लत पैदा होती है तो वो किल्लत भी उस फार्मूले के तहत शेयर होती है। वो पंजाब में भी किल्लत आती है, वो सिंध में भी किल्लत आती है और उसके ऊपर कहा जाता है कि जी पंजाब ने हमारा हक मार लिया या पंजाब ने जो है वो पानी चुरा लिया, जबकि पंजाब को शेयर का मिल रहा होता है, उस किल्लत होता है वो किल्लत भी डिवाइड होती है। तो देखें, जो आपने सवाल पूछा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है क्या उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, देखें मुल्कों के अंदर जो है सबसे जो अपर राइपेरियन होते हैं, अगर वो अपर राइपेरियन दूसरा मुल्क है और वो डैम बनाना शुरू कर दे तो आपके पास जो है वो यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम है और दीगर फोरम होते हैं, बिलैटरल होते हैं, लेकिन क्या वो मुल्क जो है वो बातचीत सुनते हैं? नहीं सुनते। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पानी के ऊपर जो मसाइल हैं अपर राइपेरियन के और लोअर राइपेरियन के वो बढ़ने ही हैं आगे, लेकिन क्योंकि हम भाई हैं, ये हम तो भाई हैं, ये सूबे जो हैं एक दूसरे के एक खानदान है, तो मेरे ख्याल से हमें तो एक डेटा बेस्ड डिबेट करनी चाहिए, बजाय कि हम इल्ज़ाम तराशी करें कि कोई किसी का हक मार रहा है या किसी ने किसी का हक चोरी कर दिया है। ये डेटा मेरे ख्याल से अवाम के पास अवेलेबल होना चाहिए, ये डेटा जो है ये शेयर होना चाहिए और इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि कोई भी इस पे सियासत ना करे। तब हम अच्छा राना साहब ये मामला तो इतना, आपने शहला साहबा की बात सुन ली, जो उन्होंने सिंधी में कहा, उन्होंने बात सुन ली, बिल्कुल आपकी तरफ भी आते हैं जी, आपसे ही पूछेंगे। तो राना साहब, पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपना इक़्तिदार कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये किसी सूरत में नहीं बनने देंगे और किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं। तो ये तो फिर अगर वो अपना इक़्तिदार कुर्बान करेंगे तो इक़्तिदार तो आपका भी कुर्बान होगा। नहीं, देखें, बात ये इक़्तिदार की बात नहीं है, मैं फिर रिपीट करूँगा, बात डेटा पे होनी चाहिए, बात लॉजिकल होनी चाहिए, बात में जज्बात नहीं होने चाहिए, बात में हकायक होने चाहिए। तो हमने तो ये कहा, हमने कब कहा कि हर जिद हमारी जिद है कि ये हमने बना के रहना? हमने तो ये नहीं कहा। हमने ये कब कहा कि अगर 1991 का जो वाटर ट्रीटी है, अकॉर्ड है, अगर उसमें वाटर शेयरिंग का फार्मूला जो है उस पर हर्फ आता है तो फिर भी हमने ये करना। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर ये पंजाब का पानी है तो उसका हक है कि जो उसके हिस्से का पानी है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। अगर डेटा इसको राना एहसान साहब, हम हर कानून को पार्शली क्यों देखते हैं? हम उसे मजमूई तौर पे क्यों नहीं देखते? उसका आर्टिकल 6 रिजर्वायर्स बनाने की भी बात करता है, हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे डैम्स के ऊपर कितनी सुस्त रवी का मामला है। आज सेनेट के अंदर भी इस पर बहस व मुबाहिसा हुआ, सलीम मांडवी वाला की तल्ख कलामी भी हुई है चेयरमैन वापडा के साथ, जो डैम्स के ऊपर सुस्त रवी का काम शिकार हो चुका है। तो हम एक हिस्से को ही क्यों पकड़ के रखते हैं, मजमूई तौर पे क्यों नहीं देखते? हिस्से को नहीं पकड़ के बैठते। अगर आप डैम है, डासू डैम है, मोहम्मद डैम है, जितना काम इनके ऊपर हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ये रिकॉर्ड है, उन पे बड़े वसाइल लगाए जा रहे हैं। 2028 में उम्मीद है कि दायमेर भाषा डैम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा उसका रिजर्वायर, और वो तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट की वो रिजर्वायर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इसके ऊपर काम जारी है। देखिए, इशू में फिर मैं रिपीट करूंगा, हमने किसी का हक नहीं मारना, हमने सिंध का हक नहीं मारना और सिंध ने पंजाब का हक नहीं मारना। हम भाई हैं आपस में, हमने डेटा के ऊपर डिबेट करनी। अगर डेटा जो है वो जो पंजाब का मौकफ है या वफाक का मौकफ है, अगर डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता और सिंध का शेयर जो है वो खराब होता है तो मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर डेटा उसको सपोर्ट करता है, डेटा वेरीफाइड होना चाहिए, डेटे पे कंसेंसस होना चाहिए, तो फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये मामला हमें ऐसे अप्रोच करना चाहिए, और कोई अप्रोच, और बाकी जहां बात आ गई कि जी पानी समुंदर में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका जो है वो डाइक्स भी बना दिए जाते हैं, अब एम्स्टरडैम ने डाइक्स बनाए हुए हैं, और उससे और आपकी फर्दर कंजर्वेशन होती है, तो बहुत सारी पानी का ज़िया है, बहुत सारा पानी जो है उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आगे होने चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हमें जज्बात और नैरेटिव्स के ऊपर अवाम को जो है वो उनको जज्बाती कर दें, और जो है वो जो डिबेट है
इसको हम रद्द कर दें, ये नहीं।